तो अनिमेश जा रहे हैं इंडिया। अनिमेश तो बच्चों को ड्रॉप करने के बाद गए थे एयरपोर्ट, बट मैं लेने आई हूँ और मेरे साथ में मैं किसी को लेके आई हूँ, तो बाद में आपको बताती हूँ। सो गाइज आज है नेक्स्ट डे और अनिमेश चलेगा इंडिया। और ये देखिए कितनी खुश हो रही है। पानी पूरी जो कल था ना वो मैंने रख दिया था। मैं तो टेस्टी पानी पूरी से मजाक करूंगी। इन दोनों को बहुत पसंद है पानी पूरी। देखिए कितनी एक्साइटेड हो रही है। बचा के मैंने इसके लिए रखा था, कल थोड़ा खाई, आज के लिए रखा। अब ख़त्म हो गया, मैंने सब बांट दिया। जो काम करने आती है ना उनको कल भी दे दिया और आज भी जो बचा दे दिया। अब थोड़ा मैंने इतना इसके लिए रखा है। आलू मैंने रखा था, पूड़ियाँ तो मैंने फ्राई कर ली और मैं तो पानी बचा के रखा था। खाऊंगा पानी पूरी। देखिए कितने खुश हो रहे हैं पानी पूरी से। इतने छोटे छोटे बच्चे पानी पूरी लहर से। अच्छा पहले खा लो तब डांस करना। डैडी को मिस नहीं कर रहे हो? और घर हमारा ऐसे ही सजा हुआ है, अभी रहेगा जब तक अनिमेश नहीं आते हो। कौन उतारेगा? देखिए इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं दे रही हूँ निया। गुड मॉर्निंग गाइस। ये लगा के जा रही हूँ पैर में, दर्द बहुत हो रहा है इसलिए। सब बस जा रहे हैं हम लोग अभी। अभी दोपहर का टाइम है, बच्चों को तो लेके आ गए हैं बाहर, बट टैक्सी अभी तक नहीं आई है तो हम वेट कर रहे हैं। और ये अभी हम लोग घर आ गए हैं। सो गाइस शाम के बज गए हैं 7। कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं की मैंने कल से। और बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, देखिए सारे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ। डेकोरेशन है ही नहीं, हटाऊंगी अभी। अनिमेश आएंगे तब देखूंगी, या फिर तब भी नहीं हटाऊंगी। देखती हूँ क्या करेंगे। ये टेबल भी है ही अभी यहीं पे, और ये लग गया, इसमें पूरे जूते चप्पल भी सेट हो गए हैं। और ये अभी जूस पीने जा रही हूँ मैं। आजकल मॉर्निंग में नहीं पीती हूँ तो अभी बनाया है। यहाँ पे खाना नवनिया के लिए राइस है और सब्जी फ्रिज में है, और ये पनीर की भुर्जी है मेरे लिए, बट मैं अभी खाऊंगी नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। और आज बहुत दिनों के बाद इस रूम से वीडियो बना रही हूँ। और इस बेड पे तो मुझे लग रहा है पहली बार ऐसे बैठ के बना रही हूँ। जब से ये बेड आई है तब से इस पे बैठ के मैंने वीडियो नहीं बनाई, आज बना रही हूँ। अभी जो अपने क्लिप्स देखे शुरू में वो कल अनिमेश गए थे तब के थे। तो अनिमेश स्कूल अपने आप को ड्रॉप करके उसके बाद एयरपोर्ट गए थे। उनको इंडिया जाना था 5-6 दिनों के लिए। तो कल मुझे लाना था नवनिया को, तो फिर मैं कल गई। एक्चुअली ना मेरे पैर में जिस दिन से किटी पार्टी थी ना, उसके बाद से जो दर्द है और स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, पूरा इतना फूल गया है। तो डॉक्टर ने बोला कि फ्लूइड है वो फूलेगा ही। 3-4 प्रॉब्लम एक साथ डिटेक्ट हुई है, जिसके कारण काफ़ी लंबा टाइम लगेगा और ये स्वेलिंग होते जा रही है। डॉक्टर ने तो बोल ही दिया था 3 ही ऑप्शन है। और हमने ना एक्चुअली मेरी रिपोर्ट 3-4 अलग अलग डॉक्टर को भेजा है, और सब ने वही बोला, जो यहाँ के डॉक्टर ने बताया वही बोला है कि वही 3 ऑप्शन, या तो सर्जरी, या वो आर्थोस्कोपी होता है वो, या फिर इंजेक्शन देंगे। वो 3 चीज़ बोल रहे हैं। तो फिर या फिर आराम तो बेड रेस्ट तो हो नहीं सकता। नवनिया को स्कूल से लाने कैसे जाते? तो उनका बैग है वो पकड़ो, क्योंकि नवनिया वो पकड़ेंगे तो फिर टैक्सी में बैठना। वहाँ पे टैक्सी जो लगाते हैं ना, पार्किंग की बिल्कुल जगह नहीं होती है गाइस। मतलब स्कूल के बाहर पहले के टाइम में और अभी के टाइम में इतना फर्क है। जब स्कूल खुला था, जब नवनिया का एडमिशन कराया था हमने, तब तो एक तो जब वो छोटे थे FS1 FS2 में, तो 11:30 बजे ले आती थी मैं। उस समय पे ट्रैफिक इतनी नहीं होती थी, जाती थी टैक्सी से लेके आ जाती थी मैं। फिर उसके बाद अभी हाल तक भी इतनी ट्रैफिक नहीं होती थी। मैं टैक्सी पकड़ती थी, जाती थी, आती थी, थोड़ा टाइम लगता था। अभी कल मैं गई हूँ, मुझे पूरा 1 घंटा लगा उनको, जबकि स्कूल यहाँ से 5 मिनट के रास्ते पे है। उससे अच्छा तो ये होगा कि इंसान पैदल जाके 5 बार आ जाए। 1 घंटा लगा। मैं टैक्सी के लिए खड़ी थी, बुक भी कर लिया मैंने कैरिंग पे, बट वो आ ही नहीं रही थी टैक्सी, वो जाम में फंसी हुई थी। स्कूल बसेस वगैरह आते रहते ना उस टाइम, सबकी छुट्टी उस टाइम में होती है।
तो इस वजह से इतनी भीड़। और अभी स्कूल में ना बच्चे भी इतने ज्यादा हो गए, पहले कम बच्चे थे, अभी इतने बच्चे बढ़ गए, क्लासेस भी ज्यादा उसमें हो गए, पूरा नया कंस्ट्रक्शन बना, नई बिल्डिंग बनी, क्लासेस बढ़े हैं, इतने बच्चे हो गए कि वहां पे पार्क करने का जगह नहीं। तो गाड़ी जो रोकते हैं ना ड्राइवर, तो उसमें जल्दी से दोनों का बैग लेके बैठो, फिर खुद से मतलब बैठाओ। वो ना डिक्की नहीं खोलते हैं, उस समय उतना टाइम ही नहीं होता कि डिक्की खोले, उसमें बैग रखो, बंद करो, तो पीछे से हॉर्न देना स्टार्ट कर देते हैं लोग। और पार्किंग की जगह नहीं कि पार्किंग एरिया में खड़े करके वो मतलब बिठाएंगे, तो रोड पे रोकते हैं। तो इसके लिए ना बहुत प्रॉब्लम होती है। अब जैसे कल क्या हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे पैर में बहुत दर्द था। तो जो बढ़िया काम करने आती है तो वो अब दिन में आती है, मैंने उनको बोला कि चलने के लिए मेरे साथ में। तो वही है कि 1 घंटा पूरा लग गया मुझे। कल मुझे आइडिया नहीं था, मैंने टैक्सी बुक किया और टैक्सी इतने लेट से आई कि मुझे जाने में कल लेट हो गया। तो लेकिन कम से कम ये है कि अब गेट 2:30 बजे खुलती है वहाँ की स्कूल की, पहले 2:20 तक खुल जाती थी। तो वो चीज़ है। और अभी पहले 3रे नंबर गेट पे मतलब टैक्सी रोकती हूँ, तो वहाँ से एकदम नज़दीक है इनको लाने के लिए, उसी गेट से जाती हूँ, तो वहीं पे इनका क्लास है। तो मैं उनको लेके गई, तो 1 घंटा पूरा चला गया। तो अभी मैंने बोला जब तक अनिमेश नहीं है तब तक वो मेरे साथ लाने के समय जाएगी। सुबह तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सुबह में वो नहीं आती है, अभी उसका टाइमिंग चेंज हुआ है, कहीं काम और पकड़ा है, तो मेरे यहाँ दिन में आती है। तो मैंने बोला कि अभी काम वगैरह क्लीनिंग वगैरह सब छोड़ के मेरे साथ ही वो 1 घंटा जाए, मतलब पूरा 1 घंटा तो लग ही जाता, तो वो टाइम वो मेरे को मतलब नवनिया को लाने में दे दे, क्योंकि उनका भी तो टाइम जाता है, कहीं और जाके काम करना। तो कितना देर मेरे लिए मतलब आए नवनिया को लेके फिर बाकी का काम करे, तो वो भी नहीं, बहुत देर धूप में भी खड़ा रहना पड़ता है। इसलिए मैंने बोला कि जब तक अनिमेश नहीं है लाने के समय मेरे साथ जाए। और वो इतनी मतलब अच्छी है कि उसने बोला कि हाँ बिल्कुल मैं चलूंगी। तो मतलब अगर आप कोई चीज़ सोचो तो चलो वो चीज़ हो जाती। मुझे ये टेंशन हो रही थी कि मेरे पैर में इतना दर्द है, मैं ठीक से इस पैर पे जोर भी नहीं दे पाती हूँ, मैं एक पैर से चलती हूँ, और एक पैर से चलने की वजह से इस नी में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई, इस नी जॉइंट में। एक पैर पे आप कितना भार दोगे, और मेरा पैर पतला है, अपर बॉडी जो थोड़ी हेवी है, तो एक पैर पे कितना भार दोगी, इस पैर पे तो मैं बिल्कुल भार नहीं दे सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि कैसे होगा, तो हो गया। उसने वो दोनों बच्चों के बैग पकड़ती है, फिर मैं दोनों का हाथ पकड़ के जल्दी से टैक्सी में बिठाती हूँ पीछे, एक बैग मैं पीछे रख लेती हूँ और एक बैग वो आगे रख लेती है। आज सुबह में क्या हुआ, दोनों बैग मुझे पीछे रखना था क्योंकि सुबह तो मैं अकेले लेके गई थी। दोनों जो पीछे रखने के चक्कर में ना, क्योंकि घर के पास तो मैं डिक्की में रख सकती हूँ, बट वही है फिर स्कूल के पास वो गाड़ी लगाएंगे, फिर डिक्की खोलो निकालो, उतने देर में पीछे से ना लोग हॉर्न देने लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने पीछे ही रखा। उसके कारण ना मुझे फिर से पैर में चोट लग गई, दोनों बैग पीछे रखने के कारण। पहले तो मैं आसानी से सारी चीजें कर लेती थी, बट अब नहीं होता है पैर दर्द की वजह से। तो सुबह तो खुद से लेके जाना पड़ा, बट दोपहर में वो आ गई थी 2 बजे, तो फिर मैं गई तो 1 घंटा फिर से लग गया। अभी पहले क्या होता था, मैं जाती थी तो 12 दिराम तो यहाँ पे मिनिमम फेयर है, 12 दिराम में जाना 12 दिराम में आना हो जाता था। अभी जाम के कारण सिग्नल पे इतनी देर तक गाड़ियाँ रुकी रहती है, और उसका जाम भी इतनी लगी रहती है। यहाँ से स्कूल जाने में इतनी जाम रहती है कि मिनिमम मेरा मतलब किराया जाने के समय 17-18 हो ही जाता है मीटर में, और आने के समय भी उतना हो जाता है। जाने के समय फिर भी 1-1.5 दिराम कम होता है, 17 या आने के समय 20 तक चला जाता है। इतनी जाम लगी रहती है, जब एकदम यहाँ पे स्कूल है। मतलब हर बार मुझे 12-13 दिराम ही लगते थे। एक बार मैंने गलती से वो लग्जरी कार बुक कर ली थी, तो मुझे ज़्यादा देना पड़ा था, बट वो तो मेरी गलती थी। तो उस समय आने जाने दोनों टाइम में मैंने ज़्यादा दिया था, डबल दिया था इसका, बट हमेशा उतना ही पड़ता था। बट अभी जैम की वजह से, ट्रैफिक की वजह से इतना पे करना पड़ रहा है। खैर अभी बहुत ट्रैफिक हो गई है, बहुत ज़्यादा। स्कूल के पास भी तो बिल्कुल भी जगह नहीं रहती, अनिमेश को भी पार्किंग नहीं मिलती है। कल फ्राइडे है, मेरे यहाँ जो काम करते हो तो 2 बजे आते, तो कल तो 11:15 में ही मुझे जाना होगा, तो वो तो नहीं रहेगी। तो कल मुझे ले जाना भी खुद होगा, लाना भी खुद होगा। और मेरे पैर में अभी बहुत दर्द हो रहा है, मैंने अनिमेश को बोला भी है कि बहुत दर्द हो रहा है। जो डॉक्टर ने मेडिसिन दिया था उसका भी असर नहीं हो रहा, तो डॉक्टर ने बोला था अगर असर नहीं करे तो एक ही उपाय है, अभी इंजेक्शन देंगे, फिर आगे देखते हैं क्या करना होगा। वो तो नी में इंजेक्शन देंगे। और दूसरी बात है कि हमारे घर पे अभी जब अनिमेश आ जाएंगे उसके बाद गेस्ट आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, क्या है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट एक्चुअली इस टाइम का मुझे इंतजार काफी टाइम से था, इंडिया जाने से पहले से था, क्योंकि प्लान तो बहुत पहले से बना था उनका आने का, और बहुत स्पेशल लोग आ रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड थी मैं। इनफैक्ट हमने अपना सारा घर का सब कुछ चेंज वेंज भी किया, सब कुछ, क्योंकि वो लोग इसमें रहेंगे। तो बहुत मतलब वो था कि हम घूमने जाते हैं, सब कुछ प्लान बना हुआ था, बट सब खराब हो गया मेरे हेल्थ की वजह से। पैर तो मेरा, क्योंकि जब पैर ही सही नहीं है, चल ही नहीं सकती, तो मैं कहाँ कहीं जाऊंगी। बाकी जो
इश्यूज है जैसे गॉल ब्लैडर से रिलेटेड या बैक पेन, वो सब तो सब कुछ मैनेज हो सकता है, लेकिन अगर आप पैर से चल ही नहीं पाओगे तो आप कितना घूमोगे, कहाँ जाओगे। और मुझे तो कंप्लीट बेड रेस्ट डॉक्टर ने बोला है, तो प्लान पूरा वो हो गया है। वो लोग आएंगे तो फिर बस मैं घर में ही बैठ के बात कर सकती हूँ, और वो लोग घूमेंगे, हम लोग देखेंगे कि मतलब वो पूरा अच्छे से एंजॉय करें। बट मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मुझे ऐसा भी लग रहा है, बाकी पता नहीं क्या होता है। तो वो लोग आएंगे, उसके बाद जब वो जाएंगे ना, उसके एक दिन मतलब रहेगा हमारे पास, अगले दिन से फिर नवरात्रि, मतलब 3 तारीख से। तो पता नहीं कैसे क्या तैयारी होगी, कुछ नहीं पता है। और फिर फास्टिंग भी रहती है नवरात्रि में, इस तैयारी नहीं हुई है। इतनी मैं एक्साइटेड रहती हूँ, जैसा मैंने पहले भी बताया, इस सारे फेस्टिवल्स के लिए जो अभी से स्टार्ट होते हैं। बट इस बार मालूम नहीं क्या होगा, यार जो होना है होगा ही, अब इसमें क्या कर सकते हैं। मुझे तो आज इतना पेन था कि निमेश गए हुए मीटिंग में, तो वो तो बिजी है, मेरा मैसेज नहीं देख रहे थे। फिर भी मैंने लिखा कि मेरे को बहुत पेन हो रहा है, तो मुझे तो लग नहीं रहा है कल मैं स्कूल ले जाऊँगा और ले आ पाऊंगी। इतना पैर दर्द कर रहा है मेरा, इतना पैर दर्द कर रहा है। तो बच्चे खेल रहे हैं अभी, कम से कम ये है कि वो लोग को कुछ टाइम पे देते रहो, अपना खाते हैं, खेलते हैं, स्कूल से आने के बाद भी अपने क्लासेस वगैरह जाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो है। एनीवेज गाइस, उस दिन जब मैं गई थी किट्टी पार्टी के लिए जो सामान वगैरह लाने सैटरडे को, तो मैंने कुछ और सारी शॉपिंग भी की थी, क्योंकि हम लोग दिन में निकले थे, बहुत लेट से आए थे, तो मैंने आपको चीज़ें दिखाई नहीं थी क्योंकि मैं बिजी हो गई थी वही किट्टी पार्टी में। फिर गणपति पूजा में भी जाना था और जगह पे, तो वही कुछ चीज़ें लेके आई थी, तो रह गया था आपको दिखाना। तो ये एक ने आपके लिए नाइट सूट लिया, उसको गाड़ियाँ वगैरह पसंद है, तो ये एक लिया उसके लिए, ये एक दूसरा लिया, ऐसा। तो आपका ये खरीदा था, निया के लिए भी 2 नाइट सूट लिया था, एक ये वाली मिनी माउस वाली, एक ये हेलो किटी वाली लिया था ये। और नब के पैंट्स वगैरह ना बहुत जल्दी छोटे होते हैं, टचवुड, तो ये थोड़ा और बड़ा, मतलब ये मुझे अभी कैपरी की तरह यूज हो जाएगा, भले कमर में नहीं आए, बट ऐसे बता रही हूँ लेंथ कैपरी क्या, उससे मतलब एंकल से थोड़ा ऊपर हो जाएगा ये मुझे अभी। और थोड़ा ये बड़ा होगा तो मुझे पूरा आ जाएगा, भले इसमें नहीं आए, ये तो बहुत ही पतला है। तो नब के लिए पैंट लिया है, और भी 2-4 पैंट लिए हैं उसके, 2 ये हुआ, एक ये इस कलर का लिया, और एक इसी का ब्राउन कलर का लिया है। सॉक्स वगैरह बहुत जल्दी इधर उधर हो जाते हैं, तो सॉक्स लिया है। वही मैंने बताया ना कि घूमने का थोड़ा प्लान था हमारा, वो सब चला गया। तो निया के तो मैंने कुछ समर वाले कपड़े मंगा लिए थे पहले ही शीन से, तो हमें इटली जाना था, बट हमारा प्लान कैंसिल हो गया, तो उसके रखे हुए हैं, उसने अभी तक पहना नहीं है। बट नब के उस टाइप के नहीं थे, तो ये मैंने नब के लिए एक लिया था इस टाइप का, एक ही उठा पाई थी। उस दिन हमें बहुत लेट हो गया था सारी चीजें लेने में, तो निमेश बहुत गुस्सा करने लग गया था, तो मुझे जल्दी में जो सामने दिखा ना, मैंने यही एक उठाई, जबकि और मैं एक्सप्लोर करती तो और भी कुछ अच्छा ले सकती थी, बट बहुत लेट हो गया था तो नहीं हुआ। और एक मैंने ये अपने लिए नाइट सूट लिया, मैंने बोला ना कि और भी ऑप्शंस थे, थोड़ा देखती एक्सप्लोर करती तो हो जाता, बट टाइम नहीं मिला। तो ये एक शॉप में से मैंने ये लिया था निया के लिए, ऐसा 2 लिया मैंने। थोड़ा डिजाइन ऐसे लगाते हैं ना कभी फेस्टिवल्स वगैरह, उसमें लगा दी, तो 2 इसलिए लिया है कि थोड़ा कुछ और अलग डिजाइन अगर बना सकें तो। और एक चीज और लिया, बहुत दिनों के बाद मुझे ये देखी, मैं जब छोटी थी तो छोटी में ऐसे लगाती थी, ये आप में से अगर किसी ने लगाया होगा तो याद होगा, ऐसे लगा लेते थे इसको, तो मैंने निया के लिए लिया, ये मुझे अच्छा लगा। यही सारी चीजें खरीदी, तो और बालकनी में लगाने के लिए फ्लावर्स वगैरह लिया था, तो बालकनी में ऑलरेडी लगा दिया, आपने देखा होगा किटी पार्टी वाली वीडियो में। तो वही है, थोड़ी बहुत चीजें मैंने और भी खरीदी थी, बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा मैंने और क्या क्या खरीदा था, अगर दिखेगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। तो क्या हुआ ना कि थोड़ा दिमाग में भी नहीं आ रहा है कि क्या सारी चीजें ली, क्योंकि ना अभी मैं अपने घर में ना बहुत चीजें मैंने हटा दी, बहुत चीजें खाली किया है घर को, तो अभी घर मेरा पूरा प्रॉपर तरीके से, जो कहते हैं ना एक एक चीज जगह पे रख देना, वो हो गया। जब से इस रूम का सेटिंग चेंज हुआ, तो बाकी सारी चीजें मैंने जगह पे रख दी, और स्टोर रूम से बहुत सामान खाली किया। एक जो मेड रूम है उसको भी हम लोग स्टोर रूम की तरह यूज करते हैं, उसको खाली किया। उसमें पहले हमारे लगेज वगैरह रहते थे,
तो 6-7 हो गए थे, क्योंकि अभी एनिमेशन इंडिया जाने से पहले भी 3 का सेट लेके आ गए थे, तो वो तो खैर उसके अंदर ही आ जाते हैं, बट बाकी भी 2 हमने इंडिया में भी आने समय खरीदा था, क्योंकि हमारा सामान ज़्यादा था, तो काफ़ी लगेज हमारा हो गया था। बट ये वाला जो हमने लिया हाइड्रोलिक, तो इसका एक फ़ायदा हुआ कि मतलब इसमें 4 या 5 आ गए हैं, और भी बहुत सारा सामान आ गया। और एक जो मैंने स्टील का अलमीरा लिया, उस बेडरूम में जो रखा हुआ है, उसके ऊपर 2 बैग रख दिया है, तो वो जगह पूरा खाली हो गया है अभी। तो बहुत सारी चीजें मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया अभी, तो घर में भी चीजें जगह पे रख दिए, सब कुछ पता है कि कौन सी चीज कहाँ पे, सबका सेक्शन बना दिया, तो काफी जगह भी हो गई। अभी हमने नवन्या रूम में एक शेल्फ लिया है और एक शूज वाला शेल्फ लिया, तो इस तरह से ना चीजें अब एकदम जगह पे हो गई है। नवन्या के भी रूम में काफी स्टोरेज की जगह हो गई, इस रूम में भी एक वार्डरोब लिया, ऑलरेडी यहाँ पे इनबिल्ट वार्डरोब था बड़ा सा, और एक ड्रेसर लिया हमने, उसमें भी ड्रॉयर्स हैं, तो इस तरह से स्टोरेज की ना जगह हो गई है अभी, तो सामान अच्छे से अरेंज हो गया। और जो ट्रेडमिल मैंने लिया था, तो अभी तो मुझे चढ़ना है नहीं, डॉक्टर ने मना किया है, तो वो मैंने अपने रूम में लगा दिया। तो मेरे रूम में काफ़ी जगह है, खिड़की के पास में स्पेस था, लगा दिया, तो हॉल भी अभी बड़ा बड़ा सा दिखता है, हॉल से भी बहुत सारी चीज़ें खाली की है, और थोड़ा सेटिंग भी चेंज कर दिया एनिमेशन ने, तो वो दिखता है उस तरह से। तो वही सोचा था कि गेस्ट भी आ रहे हैं और अभी किटी पार्टी भी करनी थी, फिर पूजा भी है, तो उस हिसाब से थोड़ा खाली हो जाए, और वही सब मैं करने में लगी हुई थी, चीज़ें थोड़ा ऑर्गेनाइज की, आएंगे लोग तो रहेंगे पहली बार, तो अच्छा लगेगा उस तरह से। बट पता नहीं क्या बोलूँ, अभी सब कुछ वैसा हो गया, बट चलिए ठीक है, खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि मैं मतलब सिर्फ अच्छी चीजें ही देख रही है, अच्छी चीजें ही इंजॉय कर रही थी, तो थोड़ा तो वो होना चाहिए ना, अगर किसी के लाइफ में एक टाइम पे बहुत सारी अच्छी चीजें चलती है, तो थोड़ा तो परेशानी आनी चाहिए। तो हेल्थ रिलेटेड टचवुड मुझे ऐसा कुछ तो नहीं होता था कि मुझे इतना परेशानी हो, बट अभी ठीक है, हो गया है तो हो जाएगा ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम लगेगा, हो जाएगा। तो चलिए गाइस, और आज क्या बात करूं, बस यही है। चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम सब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।